महत्वपूर्ण व्यक्तियों के उपनाम। जितने भी वनडे एग्ज़ाम होते हैं उसमें हिस्ट्री हो, कला संस्कृति हो, या कोई भी जो भारत के संबंध रहे हैं प्रथम व्यक्ति के साथ या फिर महत्वपूर्ण व्यक्ति के साथ, तो उनको उपनाम दिया गया। तो उनसे संबंधित एक प्रश्न अवश्य पूछ लिया जाता है एग्ज़ाम में, जो भी जीके जीएस का प्रश्न रहता है। तो पहला उपनाम है साहित्य सम्राट का। किसका नाम, किसको कहते हैं साहित्य सम्राट? तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। इन्होंने ही लिखा था भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम। तो साहित्य सम्राट बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। बर्ड मैन ऑफ इंडिया सालिम अली को कहते हैं बर्ड मैन ऑफ इंडिया। टाइगर मैन ऑफ इंडिया कैलाश सांखला। तो कैलाश सांखला को कहते हैं टाइगर मैन ऑफ इंडिया। वाटर मैन ऑफ इंडिया राजेंद्र सिंह को कहते हैं वाटर मैन ऑफ इंडिया। तोताए हिंद अमीर खुसरो को कहते हैं तोताए हिंद। अमीर खुसरो के गुरु का क्या नाम था? आप हमें कमेंट करके बताइए कि अमीर खुसरो के गुरु का क्या नाम था। और ये वही जो साहित्यकार हैं जिन्होंने 7 सुल्तानों का काल देखा था, तो अमीर खुसरो हैं। ये सल्तनत काल में जो सुल्तान थे उनके दरबार में रहते थे और उन्होंने 7 सुल्तानों का काल देखा था। मैसूर टाइगर टीपू सुल्तान इसको कहते हैं मैसूर टाइगर। और भारत का मार्टिन लूथर स्वामी दयानंद सरस्वती। आप हमें कमेंट करके बताइए कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने कौन से समाज की स्थापना की थी। ठीक है, इनको कहते हैं भारत का मार्टिन लूथर। और इनकी एक किताब का नाम था सत्यार्थ प्रकाश, जो इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण बुक थी, जिसको लेकर एग्ज़ाम में प्रश्न पूछ लिया जाता है। और भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त जिसके घोड़े समुद्रों का पानी पीते थे, ऐसा इसके बारे में कथन कहा गया है इतिहास में। समुद्रगुप्त जो कि गुप्त वंश का एक महान शासक था, भारत का नेपोलियन उसको कहा गया है। और भारत का आइंस्टाइन ये कहा गया है नागार्जुन को। तो आप हमें कमेंट करके बताओ कि ये नागार्जुन किस राजा के दरबार में रहते थे? नागार्जुन, तो भारत का आइंस्टाइन नागार्जुन को कहते हैं। भारत का शेक्सपियर कालिदास को कहते हैं। कालिदास ने बहुत प्रसिद्ध नाटक लिखे, महाकाव्य लिखे और खंड काव्य लिखे, जिनमें से ऋतुसंहार और मेघदूत इनके खंड काव्य हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। और विक्रमोवंशम, बालविकाग्निमित्रम, ये इनके नाटक हैं, बहुत ही फेमस नाटक। तो अब इनको दोहरा लेते हैं एक बार हम। साहित्य सम्राट बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, बर्ड मैन ऑफ इंडिया सलीम अली, टाइगर मैन ऑफ इंडिया कैलाश सांखला, वाटर मैन ऑफ इंडिया राजेंद्र सिंह, तोताए हिंद अमीर खुसरो, मैसूर टाइगर टीपू सुल्तान, भारत का मार्टिन लूथर स्वामी दयानंद सरस्वती, भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त, भारत का आइंस्टाइन नागार्जुन, भारत का शेक्सपियर कालिदास। अब इसके आगे चलते हैं कौन कौन से हैं उपनाम। जय नायक कर्पूरी ठाकुर। जय नायक किसको बोलते हैं? कर्पूरी ठाकुर। आपको हाल ही में पता होगा कि 2024 का जो भारत रत्न है वो इन्हीं को दिया गया है, कर्पूरी ठाकुर को। और इसके अलावा जो 4 अन्य व्यक्तित्व हैं जिनको 2024 में भारत रत्न दिया गया है और 5वें ये थे। तो आप हमें कमेंट करके ये बताइए कि जो 4 अन्य व्यक्ति थे जिनको 2024 में भारत रत्न दिया गया वो कौन थे। अगला उपनाम है लोकनायक। जयप्रकाश नारायण, इनको कहते हैं लोकनायक। जबकि लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। लोकमान्य कौन थे? बाल गंगाधर तिलक। लाल बाल पाल की जोड़ी वाले तो ये थे बाल गंगाधर तिलक। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत की सभी रियासतों को एक करने वाले, एक भारत का निर्माण करने वाले लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनका की जो सबसे ऊंची विश्व की मूर्ति है गुजरात में है, केवड़िया में, जिसको कहते हैं स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। और इन्हीं के जन्म दिवस पर 31 अक्टूबर को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय एकता दिवस भी मनाया जाता है। तो इनको कहते हैं लौह पुरुष। इनको सरदार की उपाधि भी दी गई थी। इनका मूल नाम था वल्लभ भाई पटेल। लौह पुरुष इनका उपनाम है, जबकि सरदार इनकी उपाधि थी। देशबंधु चित्तरंजन दास, CR दास जिसको कहते हैं, CR दास, जिन्होंने स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। बंगबंधु ये शेख मुजीबुर रहमान थे। बंगबंधु ये कौन थे? तो जिन्होंने बांग्लादेश के पहले प्रधानमंत्री की शपथ ली थी, शेख मुजीबुर रहमान, जिन्होंने बांग्लादेश का निर्माण किया। जब पाकिस्तान भारत से अलग हुआ तो पाकिस्तान का एक हिस्सा पूर्वी जो पाकिस्तान के रूप में बचा था, जो कि वर्तमान में बांग्लादेश है, ठीक है ना, तो उसका निर्माण किया था शेख मुजीबुर रहमान ने। इन्हीं को कहा जाता है बंगबंधु। किंग मेकर सैयद बंधु। भारत में जो मुग़ल काल के राजा हुए हैं उनमें जो उत्तर मुग़ल काल के शासक थे ना, उनमें ये बहुत प्रसिद्ध थे सैयद बंधु। इन्हीं की चलती थी उत्तर मुग़ल कालीन शासकों में कि किस शासक को बनाना है और अगले दिन किस शासक को हटाकर नया शासक बनाना है। तो इसलिए इनको किंग मेकर कहा गया है सैयद बंधु, क्योंकि उत्तर मुग़ल काल में जो
सत्ता थी वो इन्हीं के हाथ में थी एक काल तक। ग्रैंड ओल्ड मैन, ये दादा भाई नौरोजी को बोलते हैं, ग्रैंड ओल्ड मैन, जिन्होंने ये बताया कि किस प्रकार से अंग्रेज भारत से धन को ले जा रहे हैं। और फ्रंटियर गांधी अब्दुल गफ्फार खां, इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया अफ़गानिस्तान में, इनको कहते हैं फ्रंटियर गांधी। और आयरन लेडी इंदिरा गांधी, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री आयरन लेडी, इन्होंने ही जो बांग्लादेश का निर्माण करवाया था वहाँ पर ऑपरेशन करके, ठीक है ना। तो ये उपनाम है जय नायक कर्पूरी ठाकुर, लोकनायक जयप्रकाश नारायण। आप उलझ सकते हैं इनमें, जय नायक, लोकनायक, लोकमान्य, तो इनको एक दो बार आप दोहराइए, याद हो जाएंगे। जैसे लोकनायक जयप्रकाश नारायण, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, लौह पुरुष वल्लभ भाई पटेल, देशबंधु चित्तरंजन दास, बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान, किंग मेकर सैयद बंधु, ग्रैंड ओल्ड मैन दादा भाई नौरोजी, फ्रंटियर गांधी अब्दुल गफ्फार खान, आयरन लेडी इंदिरा गांधी। अब देखते हैं इसके आगे कौन से उपनाम है। भारत का मैकियावेली चाणक्य, चाणक्य किसका जो दरबार में रहता था, तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। चंद्रगुप्त मौर्य को सत्ता दिलवाई किसने, चाणक्य ने। स्वर कोकिला लता मंगेशकर, स्वर कोकिला जो कि भारत कोकिला सरोजिनी नायडू कहते हैं, भारत की पहली महिला राज्यपाल बनी थी सरोजिनी नायडू। और कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी सरोजिनी नायडू। पंजाब केसरी लाला लाजपत राय को बोलते हैं, जिनकी मृत्यु हो गई थी साइमन कमीशन के विरोध करने पर, जब इन पर लाठियां बरसाई गई तो इनकी मृत्यु हो गई थी लाला लाजपत राय की। इनको पंजाब केसरी शेरे पंजाब कहा जाता है। बुद्धिमान मूर्ख राजा मोहम्मद बिन तुगलक, ये सल्तनत काल के ऐसे शासक हुए हैं जिनको बुद्धिमान भी कहते हैं और मूर्ख राजा भी कहते हैं। बुद्धिमान क्योंकि ये बहुत पढ़े लिखे राजा थे, लेकिन जो इनके निर्णय थे वो हर बार इनके उलट सिद्ध हुए, इसलिए इनको मूर्ख कहा गया। कश्मीर का शेर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला, भारत में पुनर्जागरण का तारा राजा राम मोहन राय को। राजा राम मोहन राय ने किस समाज की स्थापना की थी, आप हमें कमेंट करके बताइए। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है ना, रविंद्रनाथ टैगोर को कहते हैं गुरुदेव। जो कि महामना मदन मोहन मालवीय, जिन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना की थी, मदन मोहन मालवीय, उनको कहते हैं महामना। तो भारत का मैकियावेली चाणक्य, स्वर कोकिला लता मंगेशकर, भारत कोकिला सरोजिनी नायडू, पंजाब केसरी लाला लाजपत राय, बुद्धिमान मूर्ख राजा मोहम्मद बिन तुगलक, कश्मीर का शेर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला, भारत में पुनर्जागरण का तारा राजा राम मोहन राय, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर, महामना मदन मोहन मालवीय। तो इनको एक बार और दोहरा लेते हैं हम, ताकि याद हो जाएं आपको, कि आप समराइज करके वीडियो को लास्ट में भी देख सकते हैं। एक बार हम दोहरा देते हैं सबको। साहित्य सम्राट बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, बर्ड मैन ऑफ इंडिया सालिम अली, टाइगर मैन ऑफ इंडिया कैलाश सांकला, वाटर मैन ऑफ इंडिया राजेंद्र सिंह, तोताए हिंद अमीर खुसरो, मैसूर टाइगर टीपू सुल्तान, भारत का मार्टिन लूथर स्वामी दयानंद सरस्वती, भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त, भारत का आइंस्टाइन नागार्जुन, भारत का शेक्सपियर कालिदास, और जय नायक कर्पूरी ठाकुर, लोकनायक जयप्रकाश नारायण, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, लौह पुरुष वल्लभ भाई पटेल, देशबंधु चित्तरंजन दास, बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान, किंग मेकर सैयद बंधु, ग्रैंड ओल्ड मैन दादा भाई नौरोजी, फ्रंटियर गांधी अब्दुल गफ्फार खान, आयरन लेडी इंदिरा गांधी, भारत का मैकियावेली चाणक्य, स्वर कोकिला लता मंगेशकर, भारत कोकिला सरोजिनी नायडू, पंजाब केसरी लाला लाजपत राय, बुद्धिमान मूर्ख राजा मोहम्मद बिन तुगलक, कश्मीर का शेर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला, भारत में पुनर्जागरण का तारा राजा राम मोहन राय, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर, महामना मदन मोहन मालवीय। तो कैसा लगा आपको हमारा आज का वीडियो? आशा करते हैं कि आपको इसी वीडियो में याद हो गया होगा, क्योंकि हमने 2 से 3 बार दोहराया है प्रत्येक नाम को। तो इसी प्रकार से आप और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जहां हम आपको एक ही वीडियो में, एक छोटे से वीडियो में जो भी टॉपिक होता है, महत्वपूर्ण टॉपिक होता है, उसको उसी वीडियो में हम याद करवाते हैं। 1 से 2 बार हम दोहराते हैं उसको, ताकि आपको उसी वीडियो में याद हो जाए, बार बार आपको याद ना करना पड़े। तो फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही। इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए।